स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से बताएंगे। बिहार से जुड़ी सभी बड़ी खबरें दोस्तों। बिहार में एक तरफ जहां एनडीए नीतीश कुमार की ताजपोशी की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन सरकार बनाने की कवायद में जुट गया है दोस्तों। बात करेंगे सभी खबरों पर विस्तार से। बिहार में AIMIM की तरफ से जीते नए विधायक पहुंचे हैदराबाद। असदुद्दीन ओवैसी से उनके घर पर की मुलाकात। अगली खबर में आपको बताएंगे रजत का दावा, बिहार चुनाव में हुई धांधली, अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं तेजस्वी यादव। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। अगली खबर में आपको बताएंगे चुनाव परिणाम पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी ने पता नहीं क्या तिगड़ा लगाया, सब पलट दिया। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। अगली खबर में आपको बताएंगे धन्यवाद यात्रा निकालेंगे तेजस्वी यादव, कहा सब प्रयोग करके 31 साल के नौजवान को भी नहीं हरा पाए PM और CM। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बेटे की हार से टूट गए शत्रुघ्न सिन्हा, बोले ये EVM नहीं हर वोट मोदी मशीन है। बात करेंगे इस पर विस्तार से। आरा में RJD कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम, चुनाव परिणामों में धांधली का लगाया आरोप। बात करेंगे इस पर विस्तार से। कांग्रेस का बड़ा आरोप, एनडीए का साइलेंट वोटर महिला नहीं बल्कि EVM और प्रशासन है। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। JNU में PM मोदी के स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के अनिवारण से पहले ही लगने लगे मोदी गो बैक के नारे। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। शिवसेना का सामना में तंज, नीतीश को CM बनाना हारे हुए पहलवान को पदक दिलाने जैसा। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव में पोस्टल बैलेट की हेराफेरी से हमें हराया गया, CCTV निकाले, तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। ओवैसी के पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने पर TMC मंत्री बोले वो बीजेपी का हिस्सा, यहाँ वोट नहीं बटेंगे। अगली खबर में आपको बताएंगे तेजस्वी को कांग्रेस में टूट का डर, महागठबंधन विधायकों से बोले सरकार हमारी ही बनेगी, तैयार रहे। अगली खबर में आपको बताएंगे मनोज झा का तंज, 40 सीटें लेकर CM बनने का सपना देख रहे नीतीश, सचमुच जनता मालिक है। अगली खबर में आपको बताएंगे तेजस्वी ने कहा थोड़ी सी भी नैतिकता है तो जनादेश का सम्मान करते हुए कुर्सी से हटे CM नीतीश। दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे नीतीश के ताज तिलक की तैयारी के बीच तेजस्वी की अहम बैठक, गेम पलटने की तैयारी। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में AIMIM की तरफ से जीते हुए सभी विधायक पहुंचे हैदराबाद, ओवैसी से उनके घर पर की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जीते हुए सभी विधायक हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के घर पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। चलिए अगली खबर। रजत का दावा, बिहार चुनाव में हुई धांधली, अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों बता दें राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता का कहना है कि उनके 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों की हार 10, 20 या 100-200 वोटों से हुई है। जिन सीटों पर एनडीए उम्मीदवार पूर्ण मतगणना की मांग कर रहे थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया, हमारी मांग को अनसुना कर दिया। चलिए अगली खबर। चुनावी परिणाम पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी ने पता नहीं क्या तिगड़ा लगाया, सब पलट दिया। जी हाँ दोस्तों बता दें यूपी विधानसभा उपचुनाव के बाद पहली बार सामने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को किसानों और नौकरियों के मुद्दे पर घेरा है। दोस्तों बता दें वहीं यूपी उपचुनाव पर बोले कि उनसे भी बड़ी बेईमानी बिहार में हो गई है। बिहार के जैसा चुनाव हमने किसी ने देखा नहीं होगा, लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले सभी लोग दुखी है। दोस्तों बता दें आगे अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने पता नहीं क्या तिगड़ा लगाया, सब पलट दिया। चलिए अगली खबर। धन्यवाद यात्रा निकालेंगे तेजस्वी यादव, कहा सब प्रयोग करके 31 साल के नौजवान को भी नहीं हरा पाए PM और CM। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद गुरुवार को पहली बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मीडिया से मुखातब हुए। दोस्तों बता दें तेजस्वी यादव RJD कार्यालय में महागठबंधन धड़क दल के नेताओं की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोस्तों बता दें इस दौरान उन्होंने चुनाव में जनता के प्यार और साथ के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा है कि हम धन्यवाद यात्रा निकालेंगे क्योंकि हमारा मानना है कि छल, धन और बल की वजह से हम भले ही सत्ता में नहीं आए लेकिन जीत हमारी ही हुई है। चलिए अगली खबर। बेटे की हार से टूट गए शत्रुघ्न सिन्हा, बोले ये EVM नहीं हर वोट मोदी मशीन है। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में बेटा लव सिन्हा की हार का गहरा सदमा शत्रुघ्न सिन्हा को लगा है। दोस्तों बता दें ये और ज्यादा तब गहरा गया जब शत्रुघ्न सिन्हा और पत्नी पूनम सिन्हा इसी वर्ष लोकसभा चुनाव में हार गए थे। दोस्तों बता दें बुधवार को एक ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि EVM केवल चुनावी मशीन नहीं बल्कि बहुतों के अनुसार हर वोट मोदी मशीन भी है। पिछले 1 साल में शत्रुघ्न सिन्हा परिवार के 3 सदस्यों को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। चलिए अगली खबर। आरा में RJD कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम, चुनाव परिणाम में धांधली का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद रजत कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला है। दोस्तों बता दें गुरुवार को रजत कार्यकर्ताओं ने आरा मोहनिया नेशनल हाईवे NH 30 को जाम कर दिया है। मलतर गाँव के पास सैकड़ों की संख्या में रजत के कार्यकर्ता विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए। दोस्तों बता दें सड़क जाम कर रहे रजत कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार के चुनाव परिणामों में धांधली हुई है। दोस्तों बता दें
कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सरकार की मिलीभगत से चुनाव का परिणाम घोषित किया गया है। इसके विरोध में हम सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अगली खबर, कांग्रेस का बड़ा आरोप, एनडीए का साइलेंट वोटर महिला नहीं बल्कि ईवीएम और प्रशासन। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार में हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों बता दें महागठबंधन की हार पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने एनडीए पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एनडीए का साइलेंट वोटर महिला नहीं बल्कि ईवीएम और प्रशासन है। दोस्तों बता दें प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा एनडीए को ना तो महिलाओं ने जिताया है और ना ही बिहार के नौजवानों ने जिताया है, उन्हें ईवीएम और प्रशासन ने जिताया है। बीजेपी जो कहती है कि महिलाएं हमारे साइलेंट वोटर है, उनका साइलेंट वोटर ईवीएम है, उनका साइलेंट वोटर प्रशासन है। दोस्तों उन्होंने बिहार में आखिरी समय में 5 से 7 सीटों पर खेल कर दिया और ये जबरदस्ती का ढोल बजा रहे हैं। दोस्तों बता दें कांग्रेस नेता ने कहा है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरी है, ये बीजेपी वाले क्यों ढोल बजा रहे हैं। चलिए अगली खबर, जेएनयू में पीएम मोदी के स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण से पहले ही लगे मोदी गो बैक के नारे। जी हाँ दोस्तों बता दें प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। दोस्तों बता दें प्रतिमा का अनावरण मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे, लेकिन इसको पहले ही जेएनयू छात्र संघ ने मोदी गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं और कल शाम 5 बजे यूनिवर्सिटी के नॉर्थ गेट पर विरोध सभा का आयोजन किया गया है। चलिए अगली खबर, शिवसेना का सामना में तंज, नीतीश को सीएम बनाना, हारे हुए पहलवान को पदक दिलाने जैसा। जी हाँ दोस्तों बता दें शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के संपादक में लिखा है कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, लेकिन उन्हें भाजपा के निर्देशों के तहत काम करना होगा। दोस्तों उसमें आगे कहा गया है कि भाजपा और रजत वैचारिक रूप से 2 अलग अलग दल हैं, उन्हें राज्य में सर्वाधिक वोट हासिल हुए हैं। दोस्तों आगे शिवसेना ने कहा है कि ऐसे में नीतीश कुमार को सीएम बनाना मतदाताओं के लिए अपमान जैसा होगा। ये समारोह एक पहलवान के पदक दिलाने के लिए होगा जो लड़ाई हार गया हो। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव में पोस्टल बैलेट की हेराफेरी से हमें हराया गया, सीसीटीवी निकालें, तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद महागठबंधन के अंदर मंथन का दौर चल रहा है। दोस्तों बता दें इसी को लेकर राबड़ी आवास पर एक बैठक भी हुई है। इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों बता दें चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने कहा है कि पोस्टल बैलेट की हेराफेरी से हमें हराया गया है। दोस्तों बता दें तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन चुनाव आयोग के नतीजे एनडीए के पक्ष में गए हैं। तेजस्वी ने 2015 के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा 2015 में भी महागठबंधन जीता था, लेकिन बीजेपी चोर दरवाजे से सरकार में आ गई थी। रजत नेता ने कहा है कि चुनाव में हमने गरीब, मजदूर, शिक्षा, विकास का सवाल उठाया, लेकिन नीतीश कुमार चोर दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहते हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने कहा है कि मेरी सीट पर 3 बजे तक प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन नतीजों का सर्टिफिकेट मुझे आधी रात को दिया गया था। चलिए अगली खबर, ओवैसी के पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने पर टीएमसी मंत्री बोले वो बीजेपी का हिस्सा, यहाँ वोट नहीं बटेंगे। जी हाँ दोस्तों बता दें इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर ममता सरकार के मंत्री फरहाद हकीम ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी तो बीजेपी का हिस्सा है और बंगाल में वोट नहीं बटेगा। दोस्तों बता दें फरहाद ने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कोई खास लाभ मिला है, क्योंकि एनडीए की सीट कम हो गई है और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अब ये साफ हो गया है कि उन्हें बंगाल और फिर भारत से चला जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि चुनावी गठबंधन जैसी चीज मायने रखती है। पहले अगली खबर, तेजस्वी को कांग्रेस में टूट का डर, महागठबंधन विधायकों से बोले सरकार हमारी ही बनेगी, तैयार रहें। जी हाँ दोस्तों बता दें चुनाव के नतीजे भले ही आ गए, लेकिन राज्य में राजनीतिक हलचलें अभी भी जारी हैं। दोस्तों बता दें गुरुवार को पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में रजत नेता तेजस्वी यादव ने विधायकों को संबोधित किया और दावा किया है कि सरकार उनकी ही बनने जा रही है।